बाल्यावस्था में जिनके बनने और बिगड़ने की उम्र होती है, यदि उस उम्र में पहुंचकर उनको एक सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाए तो वो बड़ा ही लाभकारी होगा। इसके लिए हम लोगों ने निवेदन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को उन्होंने एक पत्र भी निर्देशित किया है समस्त प्रधानाचार्यों को काशी जनपद के। वो पत्र भी हमारे साथ है, आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। इस पत्र के आधार पर हम लोग समस्त विद्यालयों में अब जाएंगे, सभी प्रधानाचार्यों से निवेदन करेंगे कि कृपया आप अपने विद्यालय में एक गीता चेतना कार्यशाला का आयोजन करें, जिसमें हम लोग गीता जी के आधार पर राष्ट्रभक्ति और जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई 2020 की, उसमें आएंगे या साफ नाम सुना होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए कुछ मूल तो पकड़ के चलना होगा ना। हम लोगों ने यही मूल पकड़ा है श्रीमद् भगवद गीता जी, जो हमारे मूल ग्रंथ है। और वास्तव में गीता जी अपने आप में मूल ग्रंथ है और ये सार्वभौमिक ग्रंथ है, कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, कोई एक विशेष धर्म का ग्रंथ नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। आज कर्मयोगी पीठ की ओर से ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं गौरव मिश्र प्रमुख संयोजक हूँ कर्मयोगी पीठ का। इसके माध्यम से कर्मयोगी पीठ की ओर से वाराणसी जनपद के समस्त विद्यालयों में काशी गीता चेतना अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता रखी है। क्या मुख्य उद्देश्य है इसका मुख्य उद्देश्य है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो मूल्यनिष्ठ शिक्षा की बात की जा रही है, उस मूल्यनिष्ठ शिक्षा के लिए अपने मूल ग्रंथों को प्रकाश में ला करके बच्चों के बीच में उन विषयों को ले जाए। मिशनरी जो स्कूल है उसमें भी इसका अभियान शुरू होगा क्या? बिल्कुल होगा। जैसे समस्त विद्यालयों में जा रहे हैं उसी क्रम में उन तक भी हम पहुँचेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। और अब ये निर्भर करता है वहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर, वो किस प्रकार से हमारा सहयोग करते हैं। हम लोग निवेदन सबसे करेंगे। बनारस के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में जाना है। लगभग 750 विद्यालयों की सूची अपने पास आई है। उन समस्त विद्यालयों में जाकर के ये अभियान चलेगा। शुरुआत कब से होने वाली है और आज से 2 दिन बाद रविवार के दिन 9 अगस्त की तिथि है। 9 अगस्त के दिन इसकी शुरुआत होने वाली है। अपने काशी में ही लहरतारा के पास एक विद्यालय है, सिल्वर ग्रोव स्कूल, वहाँ से इसकी शुरुआत। ये अभियान सफल हो रहा है, इसका आकलन किस प्रकार करेंगे? इसका आकलन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि ये पहली बार हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके अभी 1 माह पूर्व ही जब पुरुषोत्तम मास, जो अपने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मास माना जाता है, मई जून के महीने में कर्मयोगी पीठ के लोगों ने लगातार काशी के ही उत्तर भाग में 150 गांवों की यात्रा की और वो 150 गांव की यात्रा बहुत ही सफल यात्रा रही। उसका अंतिम दिन का कार्यक्रम गीता प्रेरणा महोत्सव के रूप में सारनाथ के बुद्धा थीम पार्क ऑडिटोरियम में मनाया गया था, गीता प्रेरणा महोत्सव। और उसकी सफलता से ही ये प्रेरणा मिली कि अब हम लोग 150 से बढ़ करके अब 750 विद्यालयों तक जाएं। 5 गुना क्षमता बढ़ने का कारण यही रहा कि जो अपने कर्मयोगी पीठ से जुड़े हुए लोग हैं उनकी निरंतर कार्य क्षमता और निरंतरता, सबसे बड़ी बात निरंतरता, लगातार लोगों ने मेहनत किया, जिसमें हमारे पूर्वी क्षेत्र संयोजक श्री श्याम कार्तिक जी, हमारे महासचिव श्री शुभम जायसवाल जी, इन लोगों ने अथक प्रयास किया। इसलिए हम ये आकलन निश्चित कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम भी हमारा सफल होने वाला है। बहुत सारे लोगों की मांग जो है हिंदू राष्ट्र की हो रही है जी। तो क्या उसमें इसको एक कदम आगे की तरफ माना जाए? बिल्कुल मान सकते हैं। मानना न मानना सबके अपने पक्ष की बातें हैं, लेकिन हमारा सीधा प्रयास है कि मानव जीवन में एक उत्कृष्ट जीवन शैली का आधार हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। आज हर व्यक्ति सुबह उठता है और रात्रि को सोने से पहले अगर आप किसी से सामान्य रूप से बात कर लीजिए तो वो पूछिएगा कि आप दिन भर में कितनी बार हंस पाए, मुस्कुरा पाए, तो शायद उनका उत्तर नहीं में आएगा या 1 या 2 बार मुश्किल से आ जाए। हम अपने जीवन शैली में इस तरह उलझ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि वास्तविकता क्या है, मानवता क्या है, और जो इंसानियत की पढ़ाई बात होती है, वास्तविक पढ़ाई यही है। आज जो विद्यालयों में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ईटिंग शुगर, नो पापा की पढ़ाई हो रही है, उससे बच्चे कहीं भी संवेदनशीलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आज हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि जब सड़क दुर्घटना होती है, ये बताया गया है सरकार की ओर से, शासन की ओर से, कि गुड समैरिटन का अवार्ड 25,000 रुपये नगद दिया जाता है यदि आप किसी
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करते हैं। इसके बावजूद हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि लगते हैं हम मोबाइल से वीडियो बनाने। ये साक्षात प्रमाण है कि हमारी जीवन शैली किस दिशा में जा रही है, हमारी जो कार्यशैली वो किस दिशा में जा रही है। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता जी के आधार पर हम लोग का प्रयास है कि एक उत्कृष्ट जीवन शैली देने का प्रयास किया जाए।